हेलो, मैं निकुंज चौहान आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। ये हमारे केमिकल काइनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में जो हम स्टडी करते हैं वो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन की करते हैं। कोई हमारी रेट कितनी, मतलब रेट का मतलब है कोई हमारी रिएक्शन कितनी जल्दी हो रही है या कितनी स्लो हो रही है, यानी कितनी फास्ट हो रही है कितनी स्लो हो रही है, वो सब हम जो देखते हैं हमारे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ही आता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन जो होती है, रेट का मतलब होता है जैसे कोई हमारी रिएक्शन हो रही है ए से बी, ठीक है। ए से बी का मतलब है ये रिएक्शन हमारी फास्ट है या स्लो है, ये फास्ट रिएक्शन है या स्लो रिएक्शन है, ये सब हम डिफाइन करते हैं उसके किसी रिएक्शन के रेट लॉ को लिखकर, किसी रिएक्शन के रेट लॉ को शो करके, ठीक है। जो हमारा रेट होता है इसकी डेफिनेशन होती है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम इज इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारा रेट के, ठीक है। यानी कि जो हमारा रेट होगा उसकी डेफिनेशन होती है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद टाइम, यानी कि समय के साथ किसी रिएक्शन की कंसंट्रेशन या में परिवर्तन, या उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज हो रही है या प्रोडक्ट की। जैसे ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ये हमारे रिएक्टेंट होते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रेट लॉ विद टाइम, यानी कि समय के साथ किसी भी समय के साथ कंसंट्रेशन में परिवर्तन होगा, या रिएक्टेंट की हो या हमारे प्रोडक्ट की हो, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल इसको जो डिनोट करते हैं डेल एक्स अपॉन डेल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो हम एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं 3a प्लस बी गिविंग 2c, ठीक है। अगर सपोज दैट ये कोई हमको रिएक्शन दे रखी है, इसका हमको रेट लो लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल टी इक्वल होगा, जो हमारे ये क्या होते हैं सारे सारे रिएक्टेंट, ये क्या होते हैं हमारे प्रोडक्ट, ठीक है। जो हमारे रिएक्टेंट वाले होते हैं इनको ऐसे नेगेटिव से 1/3 डी ए अपॉन डी टी, ये हमारे नेगेटिव साइन बताता है जो हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो समय के साथ चेंज हो रही है, चेंज का मतलब घट रही है, ठीक है। ये इक्वल होगा, इस बी का मोल कोई भी नहीं है, इसके 3 थे तो 1 डिवाइड में 3 चला जाएगा, यानी समय के साथ परिवर्तन हो रहा है इसका, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे बी डेल बी अपॉन डेल टी, ये भी नेगेटिव में। जो हमारे प्रोडक्ट होगा उसकी कंसंट्रेशन को हम जो शो करेंगे प्लस में शो करेंगे, प्लस हाफ डी सी अपॉन डी टी। जो हमारे नेगेटिव साइन होता है यहाँ पे शो करता है जो हमारे रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन समय के साथ डिक्रीज हो रही है, प्लस जो हमारे कंसंट्रेशन, जो हमारा प्लस साइन है ये बता रहा है जो हमारे सी यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एक एग्जांपल से और देखते हैं, जैसे हमारा एग्जांपल है N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3, ठीक है। इसका रेट लो लिखेंगे हम माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, यानी या डेल एक्स अपॉन डी टी इक्वल होगा माइनस डी N2, इसको लिखेंगे हम माइनस डी N2 बाई डेल टी बराबर माइनस के 1/3 डी H2 बाई डी टी इक्वल होगा हमारा प्लस के 1/2 डी NH3 बाई डी टी, ठीक है। ये डेल एक्स अपॉन डी टी, डेल एक्स यानी कंसंट्रेशन में चेंज विद टाइम, ठीक है। डेल एक्स का मतलब जो हमारा डेल होता है ये शो करता है कि मिनिमम टाइम, बहुत छोटे से समय के लिए भी चेंज को शो करता है, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल है, ऐसे हम किसी भी रिएक्शन का रेट लो को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग हर साल ही सभी एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में जो हमारा फर्स्ट फैक्टर होता है वो होता है कंसंट्रेशन का। फर्स्ट जो फैक्टर है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब है सांद्रता, ठीक है। यानी कि जो हमारी सांद्रता होगी किसी रिएक्शन, यानी कि किसी जैसे कोई हमारी रिएक्शन है ए से बी हो रही है, यदि हम ए की सांद्रता को बढ़ा दें यानी कि ए की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर दें तो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जो कंसंट्रेशन का मीनिंग्स होता है यहाँ पे,
जैसे हमारा ए कोई सब्सटेंस है या ए कोई हमारे मोल्स है, उसकी कंसंट्रेशन को हमने बढ़ा दिया, तो ए की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या, जो हमारे ए के मोल्स होते हैं उसकी संख्या भी बढ़ जाती है कंसंट्रेशन बढ़ाने पर। देन उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने पर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने पर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन भी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ कोलिजन का मतलब है टकराव के बीच संख्या है, यानी कि सांद्रता बढ़ाने पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे। मोल्स इंक्रीज होने पर उसके पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे। पार्टिकल इंक्रीज होने पर हमारे कोलिजन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, दैट इज टोटली हमारा रेट ऑफ, दैट इज हमारा जो रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो हमारा इफेक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर ये एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड होने पर होता क्या है, जो इनके बीच की एनर्जी होती है यानी नहीं, ये अपनी एनर्जी को एक दूसरे को ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, जैसे टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो बीच कोलिजन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। कोलिजन इंक्रीज होने से हमारा टोटली रेट ऑफ रिएक्शन भी इफेक्ट होता है, यानी कि वो बढ़ जाता है। ठीक है, थर्ड जो हमारा इफेक्ट होता है वो होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब है पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब जैसे पहले हमारा सरफेस इतना सा था, इसको बढ़ा के हमने इतना बड़ा कर दिया। अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब क्या है हमारा, यहाँ पे इतने, अगर ये सपोज दैट 10 मोल्स आ रहे हैं और इसमें हमारे 20 मोल्स आ रहे हैं, मोल्स का सरफेस एरिया बढ़ने पर क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो हमारे पार्टिकल्स इंक्रीज हो, पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो हमारे नंबर ऑफ कोलिजन भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं इसके। ठीक है, और एक और इफेक्ट होता है इस पे, कैटलिस्ट का इफेक्ट। ठीक है, कैटलिस्ट का इफेक्ट, कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करता है, एक हमारे एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये इसके लिए मैं एक लेक्चर लेके आऊँगा। ठीक है, स्पेशल जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एक एनर्जी होती है। ठीक है, उसको क्या करता है, ये कैटलिस्ट क्या करता है, इस एनर्जी को कम कर देता है। एनर्जी के कम करने पर क्या होता है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इसके लिए मैं लेक्चर लेके आऊँगा एक्टिवेशन एनर्जी के लिए। ठीक है, ये हमारा आज रेट ऑफ रिएक्शन था। ठीक है, इसको देखिएगा आप अच्छे से समझिएगा। थैंक यू।